हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी 7th सेशन ऑफ पार्टनरशिप। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। आइए देखते हैं इसमें क्या डिस्कस करेंगे। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स द पार्टनर्स फाउंड दैट appropriation of profit was not done according to the partnership deed, and now they want to rectify the mistake without making change in all the affected accounts. This can be done by adjusting net effect of omission or error in appropriation through partner's capital or current account. This is called past adjustments. फ्रेंड्स, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बिजनेस में कुछ एरर्स रह जाए तो उसका किस तरह से रेक्टिफिकेशन किया जाता है। वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की एरर्स को आपने देखा था और उसकी जनरल एंट्रीज भी पास की थी। यहां पार्टनरशिप में जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉफिट को बांटने का, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का है। प्रॉफिट को जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो गलत तरीके से कर दिया गया। कैसे हो सकता है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, वो देने से रह गया हो, डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो सकता है कुछ पार्टनर्स को सैलरी देनी हो, वो देने से रह गई हो, उनकी बजाय या फर्म ने प्रॉफिट को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो सकता है ये दोनों ही एरर हो गई हो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना रह गया और पार्टनर्स को सैलरी भी देनी रह गई और डायरेक्टली प्रॉफिट ही ट्रांसफर कर दिया गया। तो इन मिस्टेक्स का, इन एरर्स का, इन ओमिशंस का जो भी इफेक्ट है पार्टनर्स के ऊपर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस में हुआ है? पार्टनर्स में हुआ है। 2 या 3 जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें आपस में हुआ है। तो हो सकता है किसी पार्टनर को कुछ ज्यादा हिस्सा मिल गया हो प्रॉफिट में, किसी को कुछ कम मिल गया हो। तो कैलकुलेशन करनी है उसी प्रोपोर्शन की, किसको कितना ज्यादा मिला है, किसको कितना कम मिला है, और पार्टनर्स में आपस में एक एडजस्टमेंट एंट्री से उसे पास कर देना है। यही पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। पास्ट एडजस्टमेंट्स कैन बी डन इन 2 ways। फर्स्ट है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड सेकंड है डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने जो अभी डिस्कस किया था वो डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था कि पार्टनर्स को जितना मिलना था और जितना मिला है उसका डिफरेंस आपस में एडजस्ट कर लिया जाएगा। थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन हो चुका है। अब क्या करना है? केवल मिस्टेक को एडजस्ट करना है। तो इन दिस द रेक्टिफिकेशन इज डन बाय पासिंग एंट्री थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये किस तरह से करेंगे, आइए उसको एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। Example: Ramesh and Suresh are partners distributing profits in the ratio of 3:2. Their capital accounts as on 1st January 2018 were rupees 2 lakhs and 2,50,000 respectively. After finalization of accounts, यानी accounts सारे close कर दिए हमने, finalize कर दिए, they discovered that interest on capital at the rate of 5% was not provided. Pass the necessary journal entry through profit and loss adjustment account. फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और उसकी हमको जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिस्टेक क्या हुआ है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ प्रोपोर्शन जो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होना था, उसकी बजाय हमने क्या कर दिया? उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो कितना मिलता, यानी कि सबसे पहले क्वांटिफाई करते हैं कि हमसे मिस्टेक कितने रुपए की हुई है। तो क्वांटिफाई कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। रमेश को कितना मिलता? 2 lakhs पर 5%, और ये आता है 10,000। और सुरेश को कितना मिलता? सुरेश को मिलता 2,50,000 पर 5%, और ये आता है 12,500। टोटल मिस्टेक हुई है फर्म से या दोनों पार्टनर से। टोटल इंटरेस्ट था 10,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 22,500। तो अब हमको जरूरत नहीं है कि उसका प्रॉफिट कितना था। हमारे पास में एक फिगर है
कि प्रॉफिट का एक प्रोपोर्शन, एक हिस्सा जो 22,500 का था, वो डिस्ट्रीब्यूट करना था एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि उन्हें क्या मिलना चाहिए था, लेकिन हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, चलो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 22,500 को अगर हम पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रमेश को मिलेगा 13,500, 22,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, ये उसका प्रोपोर्शन है, और सुरेश को मिलेगा 9,000। चलिए अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में सफिशिएंट प्रॉफिट है, और हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं। रमेश को 10,000, सुरेश को 12,500, टोटल हो गया 22,500। इसकी एक जनरल एंट्री भी पास कर देते हैं। जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 22,500 टू रमेश कैपिटल अकाउंट 10,000 टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 12,500। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, तो हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर दिया और इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर दिया, यहां हमने मार्क लगा दिया। अब हमारे पास में दूसरा एडजस्टमेंट बाकी है, यानी इसे डिस्ट्रीब्यूट तो इस तरीके से करना था, लेकिन कैसा कर दिया हमने पीएसआर में, तो एक एंट्री पास कर देते हम, और पार्टनर से कहते हैं कि जो आपको हमने दिया था वो हमें वापस लौटा दो। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 22,500 का, तो एंट्री क्या की होगी, वैसी ही एंट्री की होगी जैसी अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय की है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू रमेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। तो इसको जब वापस कॉल करेंगे तो रिवर्स कर देंगे, तो क्या करेंगे, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,500, क्योंकि उसको हमने कितना दिया था, 22,500 में से 3 डिवाइडेड बाई 5, ये उसका प्रोपोर्शन था, और सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 22,500 से। चलिए ये भी हमने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पे, टोटल लगाते हैं डेबिट साइड की, और क्रेडिट साइड में रमेश से 13,500 और सुरेश से 9,000 वापस कॉल कर लेते हैं। ये सेकंड भी हमने कंप्लीट कर दिया, यानी कि 3:2 में जो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमने वापस कॉल कर लिया। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो जो हमने ये कॉल किया है उनसे वापस, उसको अगर हम इस टर्म में बोले कि हमने 22,500 का लॉस उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब क्या होता है, डेबिट साइड हमारी ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा होती है उतना क्या होता है, लॉस, क्योंकि डेबिट साइड में क्या है, एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अगर टोटल लॉस भी आता है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है। तो ये कहने की बजाय कि हमने उनसे कॉल किया है, अगर हम ये कहते हैं कि हमने उनको, दोनों पार्टनर्स को इतना लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दोनों एक ही बात है। पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, वो प्लस था, अब हम क्या करेंगे, उतना ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो माइनस, तो दोनों का इफेक्ट हो जाएगा निल। तो इंस्टीड ऑफ रिकॉर्डिंग कि हमने उनको प्रॉफिट कॉल किया है, हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कि हमने उनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस तरह से लॉस ट्रांसफर टू रमेश एंड सुरेश, क्योंकि अगर लॉस पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना ही आएगा, और ये हमारा एंट्री का जो भी नरेशन होगा वो होगा बीइंग लॉस ऑन एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ये हमारा एडजस्टमेंट पूरा हो गया। इस तरह से हमने पार्टनर्स को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया और उतने ही अमाउंट का उनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर यहां पर मोर देन वन मिस्टेक हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भी भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भी भूल गए, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर लेंगे, और जो उनका बैलेंसिंग फिगर होगा उतना लॉस उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उतनी ही मिस्टेक हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था,
उनका करेक्ट फिगर अगर आ जाए हमारे पास में, तो उन दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, क्योंकि एक प्लस होना है दूसरा माइनस होना है, एक डेबिट में जाएगा पार्टनर्स के, एक क्रेडिट में जाएगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम एज ए लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंगल मिस्टेक में जैसा हमने अभी किया है उस तरह से करेंगे, और मल्टीपल मिस्टेक में क्या करेंगे, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बैलेंसिंग फिगर है वो एज ए लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पास्ट एडजस्टमेंट होता है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखते हैं डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से होगा। डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दिस the rectification is done by passing entry of net effect on partners capital account. For this, first the net effect has to be calculated and then entry will be passed by debiting or crediting partners capital or current account. जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, जो अप्रोप्रिएशन किया है, वो अप्रोप्रिएशन किन में किया है, वो पार्टनर्स में आपस में ही किया है। तो अगर जो हमने गलती की है उस कारण जो प्रॉफिट बांट दिया और गलती नहीं करते तो जो मिलना चाहिए था उनका डिफरेंस किस में होगा, पार्टनर्स में ही होगा। किसी को ज्यादा मिला होगा और किसी को कम। हमको केवल ये फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेट करना है कि किसे ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला, और किसे कम मिला और कितना कम मिला। चलिए उसी एग्जांपल को लेते हैं जो हमने अभी सॉल्व किया था। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। अब हम इस एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे डायरेक्टली एक एंट्री से, और उसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का जो नेट इफेक्ट है उसको शो करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ये हमारा स्टेटमेंट है। फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, उसके बाद में जितने पार्टनर्स होंगे, जैसे यहां पर 2 पार्टनर्स है रमेश एंड सुरेश, तो 2 कॉलम्स उनके बनेंगे, और लास्ट कॉलम किसका बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का। आपको कुछ बुक्स में इस कॉलम की जगह फर्म का कॉलम दिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्म ही है, क्योंकि फर्म अपने पास में क्या मेंटेन करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए फर्स्ट इफेक्ट हम इस स्टेटमेंट में देते हैं। वो इफेक्ट क्या था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दो पार्टनर्स को अलाउ किया। अलाउ करते समय एंट्री क्या की थी, एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हम किस में एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, और दोनों को जो उनका शेयर है, रमेश को 10,000 क्रेडिट कर दिया और सुरेश को 12,500 क्रेडिट कर दिया। ये हमारा एडजस्टमेंट पूरा हो गया, और कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस क्या है। डेबिट में हमने एक एंट्री लिखी है 22,500, उसको बैलेंस करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में एक एंट्री करनी पड़ेगी 22,500, यानी कि ये हमारा लॉस बुक हो गया वहां पर। इसे अब ट्रांसफर करना है। डेबिट किसको करेंगे, ये हो गया हमारा लॉस ऑन एडजस्टमेंट। रमेश को डेबिट करेंगे 13,500 और सुरेश को करेंगे 9,000। अब हम लगाते हैं टोटल। जो भी हमने इफेक्ट दिया है उसका डेबिट में और क्रेडिट में टोटल क्या इफेक्ट आया है। सबसे पहले हम जाएंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। फ्रेंड्स याद रखना कि स्टेटमेंट में जब भी आप टोटल लगाओ तो सबसे पहले टोटल लगाना P&L एडजस्टमेंट की, या इसको फर्म का नाम दे दो, एक ही बात है। इसका डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए। हमारा एडजस्टमेंट तभी खत्म होगा यहां पर, क्योंकि अगर इसमें कोई बैलेंस रह गया तो हमारा एडजस्टमेंट पूरा नहीं हुआ है। अब हम लगाते हैं रमेश और सुरेश के डेबिट और क्रेडिट की टोटल। डेबिट में रमेश में 13,500 और क्रेडिट में है 10,000। सुरेश के डेबिट में 9,000 और क्रेडिट में है 12,500। अब हम देखते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट से पहले हम एक छोटा सा विजुअल एग्जांपल देखेंगे। 2 फ्रेंड्स हैं, ए और बी। ए को बुक्स खरीदने के लिए जब जरूरत थी तो बी ने उसे 100 रुपीज दिए। इसी तरह से बी को जब कुछ स्टेशनरी के लिए पैसों की जरूरत थी, ए ने उसे 80 रुपीज दिए। अब दोनों एक दिन मिलते हैं और ये कहते हैं कि हम अपना जो ट्रांजैक्शन है उसे सेटल करना चाहते हैं।
उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि ए बी को 100 रुपीज दे दे और बी ए को 80 रुपीज दे दे। और दूसरा तरीका है कि ए ने जो 100 रुपीज लिए हैं और 80 लौटा दिए हैं, तो वो 20 रुपीज और बी को लौटा दे, जिससे उन दोनों का ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाए। फ्रेंड्स, इस केस में भी हम यही करने वाले हैं। कैसे? रमेश को क्रेडिट किया गया है 10,000, तो फर्म ने 10,000 रुपीज उसे देने हैं, और डेबिट किया गया है 13,500 से, तो फर्म को लेना है कितना? 13,500। तो 10,000 देंगे पहले और फिर 13,500 उनसे वापस लेंगे। इसकी बजाय क्या करते हैं, फर्म उसे कहती है कि मुझे आप 3,500 नेट दे दीजिए ताकि हमारा ये ट्रांजैक्शन एंड हो जाए। इसी तरह से सुरेश को जो देना है फर्म को वो है 12,500 और उससे वापस कितना लेना है? 9,000। तो फर्म क्या करेगी? सुरेश को नेट 3,500 पे कर देगी। इस तरह से इनकी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा। तो जो ये एरर हो गई थी, ये एक एडजस्टमेंट होने से रह गया था, जो हमने एडजस्ट किया है पास्ट एडजस्टमेंट, उसका नेट इफेक्ट क्या आया? उसका नेट इफेक्ट ये आया है कि रमेश को 3,500 हमने ज्यादा अलाउ कर दिए। उसको मिलना कितना चाहिए था? 10,000, और अलाउ कितना किया? 13,500। तो रमेश को हमने डेबिट कर दिया, और सुरेश को मिलना चाहिए था 12,500 और मिला कितना? 9,000। तो हमने उसे सुरेश को क्रेडिट कर दिया 3,500 से, और ये हमारी एंट्री हो गई बीइंग पास्ट एरर्स एडजस्टेड। तो जो एंट्री से हम इफेक्ट करेंगे, एक ही एंट्री से एडजस्ट करेंगे, वो इस तरह से एडजस्ट करेंगे। रमेश से कितना लेना है और सुरेश को कितना देना है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ वो आपस में पार्टनर्स में हुआ, इन्हीं में आपस में घूम रहा है, वो किसी को ज्यादा किसी को कम। यही पास्ट एडजस्टमेंट है और बिल्कुल लॉजिकल है। आप जब स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं तो दिमाग में केवल और केवल अकाउंटिंग एंट्री का प्रिंसिपल रहना चाहिए कि अगर मुझे उनको अलाउ करना है तो क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसका अगर मुझे लॉस का इफेक्ट देना है तो कैसे देना है, और अल्टीमेटली किससे मुझे लेना है और किसको मुझे देना है, ये नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। A, B and C are partners and have omitted interest on capital at the rate of 9% per annum for 3 years ended March 31st, 2018। बाप रे, यहां तो इन्होंने मिस्टेक 3 सालों की कर दी। अब तीनों सालों के अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, इसका एडजस्टमेंट करना है। Their fixed capitals on which interest was to be allowed throughout were rupee A है 1,60,000, B है 1,20,000 और C है 2 लाख। थैंक गॉड, कम से कम इनकी कैपिटल तो फिक्स है, तो इंटरेस्ट एवरी ईयर का फिक्स होगा। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द लास्ट 3 years 2015-16 2:2:2, 16-17 4:5:1 और 17-18 1:2:2। ये एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। फ्रेंड्स, इस फर्म ने क्या किया है, जो जिसके 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, पिछले 3 सालों से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका पीएसआर हर साल इन्होंने चेंज कर दिया। तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करेंगे हम तीनों पार्टनर्स को, वो सिमिलर है एवरी ईयर का, तो सबसे पहले हम उसके कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में जो लॉस इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एवरी ईयर का लॉस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो उसी पीएसआर में होगा जिस पीएसआर में इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया गया था 1,60,000 पे 9% 14,400, बी को 10,800 और सी को 18,000। ये इनको मिलना चाहिए था एवरी ईयर।
अब इनको 3 सालों के लिए कितना मिलना चाहिए था, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, ए को मिलना चाहिए था टोटल 3 इयर्स में 43,200, बी को मिलना चाहिए था 32,400 और सी को मिलना चाहिए था 54,000। इंडिविजुअल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टोटल करते हैं तो ईयरली टोटल क्या आती है, ये आती है 14,400 प्लस 10,800 प्लस 18,000, 43,200। यानी कि एवरी ईयर मिस्टेक कितने की हुई है, 43,200 की। और टोटल तीनों सालों की मिस्टेक कितनी हो गई हमारे पास में, 3 इयर्स की मिस्टेक हो गई। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,29,600। तो टोटल 1,29,600 जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना था किसमें, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, एज ए पीएसआर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ईयरली आप अगर क्रेडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि तीनों सालों का बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए हमने उसको टोटल 3 इयर्स का कैलकुलेट कर दिया और उसकी टोटल क्या आती है 1,29,600। ईयरली टोटल क्या थी 43,200। तो हर साल प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की मिस्टेक कितनी हुई है, वो हुई है 43,200। तो उसी साल के लिए ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसी रेशियो में करेंगे जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो चलिए स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। ए बी सी तीनों पार्टनर के डेबिट क्रेडिट बना दिए हमने और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी। सबसे पहले उनको अलाउ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों साल का एक साथ कंबाइंड अलाउ कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल का कितना होगा 1,29,600। सबसे पहले एंट्री किसमें होगी, P&L एडजस्टमेंट में। अब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स की हमने टोटल लगा रखी है। ए को मिलेगा 43,200, बी को 32,400 और सी को 54,000। अब ईयरली मिस्टेक कितनी हुई है 43,200 की, तो लॉस ईयरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले लॉस करेंगे 15-16 का 2:2:2, यानी सब में इक्वल। पहली एंट्री कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में कितनी करेंगे 43,200 की। अब इनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल देते हैं तीनों को, 2:2:2 में ये आएगा 14,400 सभी पार्टनर्स का। नेक्स्ट ईयर का जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 4:5:1 जो इनका पीएसआर था उसमें। पहली एंट्री कहां करेंगे, P&L एडजस्टमेंट में। अब इनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए का शेयर है 17,280, बी का शेयर है 21,600 और सी का शेयर है 4,320। चलिए लास्ट ईयर है 17-18, उसका लॉस कितना है 43,200, क्योंकि मिस्टेक इतने की हुई है हमारे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सबसे पहले एंट्री करेंगे P&L एडजस्टमेंट में, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8,640 ए के लिए, 17,280 बी के लिए, 17,280 सी के लिए। अब हम लगाते हैं हमारी टोटल, क्योंकि हमने सारे ही एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। सबसे पहले टोटल लगेगी P&L एडजस्टमेंट की। डेबिट साइड में है 1,29,600 और क्रेडिट में भी 1,29,600, यानी हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। ए की टोटल लगाते हैं। डेबिट में है 40,320, क्रेडिट में 43,200। बी डेबिट में है 53,280, क्रेडिट में 32,400। सी डेबिट में है 36,000 और क्रेडिट में है 54,000। चलिए नेट इफेक्ट देखते हैं, किससे कितना लेना है और कितना देना है। ए को पे करना है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 43,200 और उसका लॉस का शेयर टोटल कितना हो गया 40,320। तो हम क्या कहेंगे, ए को हम नेट दे देते हैं 2,880 और उसका हिसाब बराबर। बी की बारी आती है। बी को देना तो है 32,400 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उसको लॉस का शेयर मिला है 53,280 का, तो उससे लेना पड़ेगा कितना 20,880। अब आते हैं सी पर। सी को हमें 54,000 देने थे और लेने थे 36,000, तो उसे क्या करेंगे 18,000 उसे दे देंगे।
चलिए अब एंट्री पास करते हैं। हमारी एंट्री है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी से लेना है, कितना लेना है 20,880, और टू ए को कितना देना है 2,880, ए को क्रेडिट करेंगे। टू सी उसे कितना देना है 18,000, और ये हमारा हो गया बीइंग पास्ट एरर्स एडजस्टेड। तो इस तरह से जो प्रॉफिट हमको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसकी बजाय हमने क्या कर दिया, उसकी बजाय हमने पीएसआर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो मिस्टेक हुई थी, एवरी ईयर का जो पीएसआर डिफरेंट था, हमने उसी पीएसआर में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये हमने एडजस्ट कर दिया एक ही एंट्री के थ्रू। यहां पर अब तक हमने बात की है एक ही एरर की, चाहे वो 1 साल में की हो, चाहे वो मोर देन 1 ईयर में की हो। अब हम बात करेंगे मल्टीपल एरर्स की। एक ही साल में एरर हुई है लेकिन बहुत सारी हो गई है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल करना रह गया, किसी को सैलरी देनी रह गई, किसी को कमीशन देना रह गया। आइए देखते हैं मल्टीपल एरर्स में क्या होगा। एडजस्टमेंट इन केस ऑफ मल्टीपल एरर्स। चलिए इसको डायरेक्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2016 was ₹60,000। यहां हमको प्रॉफिट दे दिया गया है, एंड द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड among them in their agreed ratio of 3:1:1। उनको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। It was subsequently discovered that the under mentioned transactions were not recorded in the books। बाद में ये पता चला, फाइनलाइजेशन के बाद में, कि ये जो ट्रांजेक्शंस है इनका इफेक्ट दिया ही नहीं गया। कौन से ट्रांजेक्शन है? फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं अलाउ किया गया। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू एक्स 700, वाई 500 एंड जेड 300। यानी कि एक्स, वाई और जेड से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो चार्ज करना रह गया, और उसका अमाउंट भी दिया गया है। थर्ड है पार्टनर्स सैलरी एक्स 1000 एंड वाई 1500 पर एनम, ये सैलरी देने से रह गई थी। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स वर फिक्स्ड, एक्स है 1 लाख, वाई है 80,000 और जेड है 60,000। रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए अब हमारे पास में प्रॉफिट का फिगर भी है और मल्टीपल एरर्स है। मल्टीपल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी है और सैलरी की भी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बनाते हैं हमारा स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड। फोर्थ कॉलम होगा हमारा अमाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किया जाता तो क्या होता। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले पार्टनर्स में इसकी एंट्री कर देते हैं और बाद में उसका टोटल इफेक्ट वहां शो कर देंगे। तो एक्स को मिलेगा 1 लाख पर 5% 5,000, वाई को 80,000 पर 5% 4,000 और जेड को 60,000 पर 5% 3,000। टोटल हो गया इनका 5 + 4 + 3 12,000, जो P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। और ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। अब हम चार्ज कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डायरेक्ट फिगर दिया गया है, एक्स से चार्ज करना है 700 रुपीज, वाई से 500 और जेड से 300। टोटल हो गया 1500। एंट्री हमने पास कर ली, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। अब थर्ड क्या करना है, सैलरी देनी है। सैलरी टू पार्टनर्स कितनी, एक्स को देनी है 1000 और वाई को 1500। टोटल इफेक्ट क्या हो गया 2500। एंट्री हो गई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। अब हमारे पास में सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, हमें उसका केवल नेट इफेक्ट देखना है। फ्रेंड्स यहां जो 60,000 आपको दिया गया है
वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमें 60,000 से कोई लेना देना नहीं है, हमें नेट इफेक्ट देखना है। नेट इफेक्ट क्या है? P&L के डेबिट में है 14,500 और क्रेडिट में है 1,500। अगर मैं P&L के क्रेडिट में 13,000 लिख देता हूं तो मेरी P&L की दोनों टोटल बराबर हो जाएगी। हमें केवल 13,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, और वो भी उनके PSR में। तो आइए लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लॉस टू पार्टनर्स 3:1:1, क्योंकि बाकी का जो प्रॉफिट था, जो 13,000 से अबव जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो तो बिल्कुल सही किया था। गलती कितने की? केवल 13,000 की। तो चलिए उसको सुधार देते हैं। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 13,000 में, तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, ये आता है 7,800 एक्स का, वाई का 2,600 और जेड का भी 2,600। चलिए टोटल लगाते हैं। सबसे पहले टोटल लगेगी P&L एडजस्टमेंट की, डेबिट 14,500, क्रेडिट 14,500। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम डिफरेंट पार्टनर्स की डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगाते हैं। एक्स है डेबिट में 8,500, क्रेडिट 6,000, वाई डेबिट है 3,100 और क्रेडिट 5,500, जेड डेबिट है 2,900 और क्रेडिट है 3,000। चलिए नेट इफेक्ट देते हैं। एक्स को पे करना है 6,000, उससे रिसीव करना है 8,500। नेट क्या हो गया? 2,500 एक्स से वापस ले लो और ये ट्रांजेक्शन फिनिश। वाई को पे करना है 5,500, लेकिन उससे रिसीव करना है 3,100, तो जो डिफरेंस है 2,400 वो वाई को पे कर देंगे। इसी तरह से जेड को पे करना है 3,000 और रिसीव करना है 2,900, तो उसे हम 100 रुपीज पे कर देंगे। तो ये हमारा नेट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट आ गया है। एंट्री बना देते हैं। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500, क्योंकि एक्स से लेना है, और किस किस को देना है? टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2,400, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 100, बीइंग पास्ट एरर्स एडजस्टेड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें केवल P&L एडजस्टमेंट में एंट्रीज किस तरह से करनी है उसे ध्यान में रखना है, और नेट इफेक्ट को ध्यान में रखना है। और जब हम नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है उसे ही कैलकुलेट करेंगे और उसकी एंट्री पास कर देंगे। क्योंकि जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स में आपस में ही हुआ है, और उसको एडजस्ट भी वो आपस में ही करेंगे। जिसको ज्यादा मिला है उससे वापस ले लेंगे और जिसको कम मिला है उसे दे देंगे, और यही पास्ट एडजस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पास्ट एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे और एक और एडवांस प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।